अब यहां पर हमें इसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉल ने जब इन बातों को लिखा, इस पत्री को लिखा, उस समय पे कलीसियाओं में क्या हो रहा था, महिलाएं बहुत श्रृंगार कर रही थी, बहुत श्रृंगार करके आ रही थी, बहुत श्रृंगार करके आ रही थी, और उनका फोकस जो है पूरा वो श्रृंगार की ओर था, वो श्रृंगार की ओर था। कलीसियाओं में आ रही है, चर्चिस में आ रही है, उनका पूरा फोकस श्रृंगार की ओर था, ना कि आत्मिक जीवन की ओर, ना ही आत्मिक जीवन की ओर। उन्होंने श्रृंगार को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे दी थी। आज बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए वो महंगी से महंगी क्रीमें यूज करती हैं, बहुत ज्यादा किसी भी हद तक चली जाती है, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के किसी भी हद तक चली जाती है। कितनी महंगी से महंगी क्रीमें खरीद लेती हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे से महंगे कपड़े खरीद लेती हैं, महंगे से महंगे आभूषण खरीद लेती हैं। यानी उनका पूरा फोकस, पूरा जोर केवल संसारिक और बाहरी चीजों के ऊपर था, संसारिक और बाहरी चीजों के ऊपर था उनका फोकस, उनका ध्यान। इसीलिए वो महिलाएं जो है ऐसा काम कर रही थी। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला, 8 से हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध से और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पहले पौलुस ने यहां पर पुरुषों को सलाह दी कि भाई तुम्हें प्रार्थना इस प्रकार करनी है। उसके बाद बोला वैसे ही, यानी जो कह रहा है इसलिए मैं चाहता हूं, अपनी सलाह दे रहा है, वो उस सलाह में बता रहा है वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को क्या करें, संवारें। यानी संयम के साथ और सुहावने वस्त्रों से। सुहावने वस्त्रों का अर्थ है जो कपड़े आप पर अच्छे दिखे, जो कपड़े लोगों को भाए, इस प्रकार नहीं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को अट्रैक्ट करे। ये लोगों को दिखाने के लिए आपको श्रृंगार नहीं करना है, लोगों को दिखाने के लिए आपको मेकअप नहीं करना है। ये चीज वहां बता रहा है कि सुहावने वस्त्र, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, वल्गर नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, वो किसी के अंदर एक गलत भावना को उत्तेजित करे, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। आज महिलाएं कुछ इस प्रकार के कपड़े पहन लेती हैं कि चुस्त कपड़े और अलग टाइप के कपड़े, अलग अलग ड्रेसेस, जिससे सामने वाले पुरुषों को देख के उनके अंदर उत्तेजना शुरू हो जाती है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो चीज सख्त यहां पर मना करी गई है। और बोला गया है, और साथ में बोला गया है कि ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों के बहुमूल्य कपड़ों से, क्योंकि उस समय महिलाएं चर्चिस में इसी प्रकार आ रही थी, महंगे महंगे कपड़े खरीद के, और क्या कर रही थी, बहुमूल्य मोतियों वाले कपड़े और वो बहुमूल्य सारी ज्वेलरीज खरीद रही थी, और अपने पतियों की बात नहीं सुन रही थी। इसीलिए पौलुस ने बोला, पौलुस ने कहा अपने पतियों के अधीन रहो, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पूरी तौर से अपने पतियों के ऊपर उनका प्रभाव आ चुका था, अपने पतियों के ऊपर उनका प्रेशर आ चुका था, और महंगे महंगे कपड़े खरीद के पहन रही थी, ज्वेलरीज खरीद के पहन रही थी, और इस प्रकार उनका जीवन था। इसीलिए पौलुस ने आगे क्या बोला, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह भी उचित है। यानी अपने आप को संवारना है भले कामों से। यानी यहां परमेश्वर ने, यहां पर पौलुस ने जोर दिया कि बाहरी सुंदरता पे इतना ध्यान मत दो, इतना उसके ऊपर फोकस मत रखो, इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ कि तुम्हारी भीतरी सुंदरता खत्म होती चली जाए, भीतरी सुंदरता खत्म होती चली जाए। क्योंकि रिबिका भी परमेश्वर के भक्ति के साथ जीवन बिताने वाली महिला थी, लेकिन फिर भी वो आभूषणों का इस्तेमाल करती थी, और वो बाहरी सुंदरता पे उसका ध्यान नहीं था जितना भीतरी सुंदरता के ऊपर था। अंदर से वो सुंदर थी। इसी प्रकार बाइबल में जो बताई गई है, एस्तर भी ऐसी थी, और जितनी महिलाएं बताई गई है वो भीतर से बहुत सुंदर थी। और वचन में लिखा है इसी प्रकार कि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, उसकी दृष्टि कहां होती है, मन पर होती है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता, मन पर देखता है। यानी परमेश्वर का देखने का दृष्टिकोण आपको समझना है, परमेश्वर के देखने का दृष्टिकोण आपको समझना है कि परमेश्वर का देखने का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। वो बाहरी चीजें नहीं देखता है, वो भीतरी चीजें देखता है। और यही बात यहां पर पौलुस जोर दे रहा है कि बाहरी चीजों पर तुम्हारा ध्यान बहुत है, फोकस बहुत है, तुम इसमें लगे हुए हो, डूबे हुए हो। इससे भला है तुम भले कामों से अपने आप को सुसज्जित करो, भले कामों से। और पतरस कहता है पूर्व काल की जो स्त्रियां थी ऐसी थी, तुम सारा को देखो, उसने भले कामों से अपने आप को सुसज्जित किया था, भले कामों से तैयार किया था। अगर आपका दिमाग, आपके विचार इस प्रकार के हैं कि मैं शादी में, मैं विवाह में, मैं किसी प्रोग्राम में जा रही हूं और मैं अच्छी दिखूं और लोग देखें और लोग मुझे देख के अट्रैक्ट हो, मेरी तारीफ करें, और पुरुष मेरी तरफ अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करे, मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, मेरी दोस्ती हो, इस प्रकार की गलत विचारधारा है, गलत चीजें हैं, उस प्रकार से आप अपने आप को अगर आप तैयार कर रहे हो, आपका फोकस है, तो टोटल आप गलत काम कर रहे हो। इसीलिए यहां पर पौलुस ने सलाह दी, क्योंकि महिलाएं उस समय पर इसी प्रकार से महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी ज्वेलरीज, और पूरा फोकस इसी के ऊपर था, उनका पूरा फोकस उसी के ऊपर था। आज अगर किसी के पति ने किसी को डायमंड की रिंग दिला दी है तो दूसरी को पता लगेगा, वो कहेगी भाई मुझे भी दिलाओ, फलाना के पति ने तो फलाना को डायमंड की रिंग दे दी है, मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी किसी तरह ला के दो, उसने गोल्ड की दे दी है, मुझे भी ला के दो। इसीलिए यहां पर क्या कहता है पौलुस, कहता है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। इसीलिए कह रहा है चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया में बड़बड़ बहुत करती थी महिलाएं, चर्च में आती थी, ये रुकती नहीं थी, आपस में बातें चालू, आपस में चर्चा चालू लगी रहती थी, और पतियों के अधीन नहीं थी। इसलिए पौलुस ने सलाह दिया कि पतियों के अधीन हो जाओ, ये बाहरी सुंदरता पे इतना फोकस मत करो, बाहरी चीजों पे इतना फोकस मत करो, तुम भीतरी चीजों पे फोकस करो, भीतरी चीजों पे ध्यान दो। और एक जगह पे इसी श्रृंगार के विषय में क्या बोला गया है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, मानो नाक में नथ पहने हुए सुवर्णी के समान है। इसी आभूषण का उल्हाना देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई स्त्री सुंदर है, आभूषण पहन रखे, बड़ी अच्छी दिख रही है,
लेकिन उसमें समझ ही नहीं है। तो उसका उदाहरण बताया गया, उसका कंपैरिजन किससे किया गया? सुअरनी की तरह। सुअर कैसे होते हैं? सुअर और सुअरनी कैसे होते हैं? जितना मर्जी नहला लो धुला लो, वो फिर से कीचड़ में जाके लौट के आएंगे। वही चीज यहां बोली गई है, वही चीज यहां समझाई गई है। अगर तू सुंदर स्त्री है, तूने आभूषण पहने हैं, नाक में नथ पहनी है, कान में तूने बाली पहनी है, तूने अच्छे कपड़े पहन रखे, और तेरे पास समझ नहीं है परमेश्वर के वचन की, समझ नहीं है आत्मिक जीवन की, समझ नहीं है घर गृहस्थी परिवार चलाने की, समझ नहीं है पति के साथ व्यवहार करने की, तू पति के अधीन नहीं है, तो तू सुंदर तो है लेकिन तू एक सुअरनी के समान है। सुअरनी के समान है, तेरी सुंदरता किसी काम की नहीं है। जिस आभूषण की सुलेमान तारीफ कर रहा था, आभूषणों को देख के, और जिस आभूषण को लेकर परमेश्वर तारीफ कर रहा था, उसी आभूषणों से तारीफ करते हुए उलाहना भी दिया गया है, उलाहना भी दिया गया है। और वही चीज यहां बता रहा है पौलुस कि तुम बाहरी चीजों पे बहुत फोकस करते हो, तुम्हारा बहुत फोकस है, बहुत ध्यान है तुम्हारा, लेकिन पूर्व काल की जो महिलाएं थी, पतरस कहता है पूर्व काल की जो महिलाएं थी उनसे सीखो। सारा वो अपने पति के अधीन रहती थी। खोले पहला पतरस अध्याय 3 उसके पद 3 को पढ़े, क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल फूटना और सोने की गहनी या भांति-भांति के कपड़े पहनना। आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की नीमत की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। हाँ, यहां पर पौलुस ने, सॉरी पतरस ने कहा कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व क्या है? नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अविनाशी सजावट यानी आत्मिक सजावट, स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल डेकोरेशन, आत्मिक तौर से आपको मजबूत बनना है, सुंदर बनना है, इस प्रकार का होना चाहिए। और मन से नम्रता होनी चाहिए और दीनता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम नम्र नहीं हो, दीन नहीं हो, बाहर से तुमने जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा अच्छा है, तुमने आभूषण पहन रखे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा नहीं है। किसका मूल्य बड़ा है? मन की नम्रता और दीनता और अविनाशी सजावट से जो सुसज्जित करेंगी वही महिलाएं, परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। और आगे पढ़े, क्या लिखा है 5 में? पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को उसी रीति से संभालती और अपने अपने पति के अधीन रहती। हाँ, फिर से यहाँ पे अधीनता के विषय में समझाया गया, और यही कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब पौलुस समझा रहा है। पत्नियां पति के अधीन नहीं थी, पति के ऊपर अधिकार चलाती थी, उनसे बदतमीजी करती थी, उनको मारती थी, इस प्रकार का गलत व्यवहार था उनका। इसीलिए वहां पर पौलुस ने समझाया, पौलुस ने समझाया कि बाहरी तो सुंदरता के लिए, श्रृंगार के लिए, ज्वेलरी के लिए अपने पति से लड़ रही हो, तुम झगड़ रही हो, उनके तुम अधीन नहीं हो, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तुम इन्हीं में उलझी हुई हो। और तुम चर्च में भी आ रहे हो, कलीसिया में आ रहे हो, सिर्फ सज धज के आभूषणों सज धज के आ रहे हो, तुम्हारा फोकस परमेश्वर के वचन पे नहीं है, तुम्हारा फोकस स्पिरिचुअल लाइफ पे नहीं है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, नम्रता नहीं है, तो तुम किसी काम की नहीं हो। और वही चीज यहां पे क्या कह रहा है पतरस? कह रहा पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, इसी रीति से, आत्मिक रीति से अपने आप को संवारती थी और अपने पति के अधीन रहती थी। अगर आप सुंदर हो और अपने पति के अधीन नहीं हो, पति पे हाथ चलाते हो, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित हो। और सुलेमान कहता है अगर तेरे पास समझ नहीं है पति के साथ कैसे व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाई बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो तू सुंदर स्त्री तो है, नाक में नथ भी पहनी हुई है, लेकिन तू सुअरनी के समान है। किसके समान? सुअरनी के समान। जितना मर्जी तुझे हम साफ कर ले, जितना मर्जी समझा ले, लेकिन जाकर तुझे फिर से वो गलती करनी है, यानी उसी कीचड़ में लौट के आना है। तेरे को जितना मर्जी करे लड़ाई मत कर, फिर भी तू जाएगी लड़ाई झगड़ा करके आएगी। तू सुअरनी के समान है जो कीचड़ में लौट के आती है। और वही बात यहां समझाई गई है, वही बात यहां बताई गई है। उसके बाद लिखा है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। जोर देखो किस चीज पे दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट समझो, यही पौलुस जोर दे रहा है, यही पतरस जोर दे रहा है। लिखा है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, और जो स्वामी कहती थी, सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती थी। जो सारा अब्राहम की पत्नी थी, सारा के घर में सैकड़ों नौकर चाकर थे, थोड़े नहीं थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे उसके यहाँ, लेकिन फिर भी अपने पति के अधीन रहती थी। ये नहीं कहती थी अरे मुझे क्यों कह रहे हो अब्राहम, जाओ ना, हजीरा है और फलाना फलाना जितनी है उनसे कह दो वो काम कर देंगी। नहीं, जैसे अब्राहम कोई बात कहता था, ये फटाक नहीं बोलती थी, हाँ बताइए स्वामी क्या करना है। ये इसकी दीनता थी, ये इसकी नम्रता थी। लेकिन आजकल की महिलाएं, अगर पति ने किसी काम के एक गिलास पानी देना, अरे उठ जाओ ना, खुद ले लो, उठ के, तुम्हारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उठ के जाके ले लो ना, क्या हो गया। अधीनता है ही नहीं, नम्रता है ही नहीं। पलट के जवाब, पति ने कहा खाना डालना, जाके ले लो ना, मैं कुछ काम करूं, जाके ले लो, फटाफट ले लो, जाओ। है ही नहीं, ना नम्रता है, ना दीनता है, ना अधीनता है, कुछ भी नहीं है। और ये वो महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। पौलुस कह रहा है, पतरस कह रहा है कि बाहरी श्रृंगार के विषय में तो तुम्हारा फोकस ज्यादा है, तो भीतरी चीजों में तुम्हारा फोकस नहीं है। अगर बाहरी चीजों में आपका फोकस ज्यादा है, भीतरी चीजों में आपका फोकस नहीं है, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित हो। और सुलेमान कह रहा है नाक में नथ पहनी हुई सुंदर स्त्री हो तो हो, नाक में पहनी हुई सुंदर स्त्री, लेकिन सुअरनी के समान। किसके समान? सुअरनी के समान। कि तू फिर बार बार गलती करेगी। क्यों गलती करेगी? क्योंकि तेरे पास समझ नहीं है। जब वचन की समझ नहीं होगी, आप बार बार गलती करोगे, गलती को दोहराओगे। और बोला गया है आगे साथ में, आज्ञा में रहती थी और स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो
और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यदि तुम भलाई करो और तुम इसी प्रकार जैसे सारा अब्राहम के अधीन रहती थी वैसे तुम अपने पतियों के अधीन रहोगी तो तुम भलाई कर रही हो, तुम अच्छा काम कर रही हो और तुम्हें किसी प्रकार के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। और तुम इसी रीति से जीवन जी के तुम सारा की क्या ठहरोगी? बेटियां ठहरोगी। नहीं तो तुम इजेबेल की बेटी ठहरोगी। इजेबेल की बेटी जो क्या थी? परमेश्वर के वचन का विरोध करती थी, उसके लोगों का विरोध करती थी और सर्वनाश करती थी। आज निर्णय आपका है कि आप इजेबेल की बेटी बनना चाहते हो या फिर आप सारा की बेटी बनना चाहते हो। ये और वचन इस प्रकार ही समझाया गया है जिसको हमें समझना है। तो यानी हमने टोटल इस वचन का कॉन्टेक्स्ट समझा, जो जोर दिया गया है हमारी भीतरी सुंदरता के लिए, हमारी भीतरी बातों के लिए। और यहाँ पर पॉल ने ये कोई कमांड नहीं दी है, कोई आज्ञा नहीं दी है। पॉल ने यहाँ पर जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है और पतरस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे उनकी सलाह है, वो सलाह दी है उन्होंने और उन्होंने समझाया है कि बाहर के तुम्हारे आभूषण वो इतने ज्यादा वैल्यूबल नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में जितने वैल्यूबल तुम समझते हो। परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं है। इंसान बाहरी रूप रंग देखता है, आपकी खूबसूरती देखता है, ज्वेलरी देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतरी खूबसूरती को देखता है। और वही चीज यहाँ बताई गई है और हमने जाना किस प्रकार के फैशन को हमें नहीं करना है और किस प्रकार के फैशन को हम कर सकते हैं। यहाँ पे पॉल ने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया, पीटर ने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने सजेशंस दी है, यहाँ पे उन्होंने प्रभु की बात बताई है, वचन की बातों की समझ बताई है। क्योंकि जो हमारा आने वाला जो जीवन है, जो हमारा स्वर्ग में जीवन होगा, वो इसी बात के ऊपर आधारित है कि पृथ्वी पर रहते हुए क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर खुद अपनी कही गई बात से नहीं पलटता है। अगर प्राचीन काल में और बाइबल में पुराने नियमों में परमेश्वर ने खुद इस श्रृंगार के बारे में प्रस्तुत किया है और श्रृंगार हुआ करता था, स्त्रियां करा करती थी और भक्ति के साथ जीवन भी बिताया करती थी, तो परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। लेकिन आप ओवर श्रृंगार कर लो, जो आज के समय में मैंने बताया गोथिक फैशन में क्या हो रहा है, ओवर श्रृंगार होता है। ओवर अपने फेस को वो शैडो कर लेते हैं और कई प्रकार से श्रृंगार हो रहा है और बालों को पूरी तरह कर लेते हैं, ड्रेस गंदे गंदे पहन रहे हैं, पूरे बॉडीज पे टैटू हो रहे हैं और जो गलत प्रकार का हेयर स्टाइल है, ये सैटेनिक चीजें हैं और लोगों को ये क्या कर रहे हैं, सीड्यूस कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ और ये पूरी तौर से परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो आज के वचन से हमारी कलीसिया की महिलाओं ने और सभी महिलाओं ने और मसीहों ने जाना कि हमें किस प्रकार जीवन जीना है। और पुरुषों के विषय में भी, पुरुष क्या वो सोने की चैन पहन सकते हैं? तो मेरे प्रियो, यूसुफ भी मलमल के वस्त्र पहनता था और सोने के जंजीरा पहना करता था अपने समय में। आप भी पहन सकते हो, लेकिन दिखावा करने के लिए नहीं, दिखावटी होने के लिए नहीं, केवल इस चीज के लिए कि आपको पहनना है अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आप के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं। कई आज पुरुष देखोगे 5 उंगलियों में 5-5 अंगूठी है, दोनों हाथों में अंगूठी है, 10-10 अंगूठी पहनते हैं, गले मोटी मोटी चैनें पहनते हैं, दिखाने के लिए, देखो मैं पैसे वाला हूं, मैं अमीर आदमी हूं। दिखावा। उनमें से 2 अंगूठियां पीतल की होती है, अगर 3 सोने की होती 2 पीतल की होती है, जो कई जगह मिल जाएंगी आपको। दिखावा, वो दिखावे का जीवन होता है। तो परमेश्वर सख्त हिदायत दे रहा है कि बाहरी सुंदरता पे फोकस नहीं, आत्मिक सुंदरता पे फोकस करो। और वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के जो अन्न खाते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में क्या निपुण हो चुकी हैं, भले बुरे की बातों को समझने के निपुण हो चुकी हैं। और आज के वचन से परमेश्वर ने एग्जैक्ट क्लियर कर दिया कि महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार की चीजों को, वो सोने के गहने, आभूषण, इन चीजों को वो पहन सकती हैं, लेकिन इतना जो ओवर ना लगे और इतना कि जो दूसरे को दिखाने वाला ना हो। इसलिए बोलो दिखावटी श्रृंगार से बचो, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा पहन लेते थे जो दिखावटी दिखता था, इतना दिखावटी, पूरे कान भर लिए ऊपर से नीचे तक, हाथ भर लिए, गले भर लिया, पूरा कपड़े ऐसे पहन लिए जो दिखावटी नजर आता था। तो उसके विषय में सख्त यहाँ हिदायत दी गई और हमने जाना आज के वचन से। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु मुझे और आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।